नमस्कार मित्रों, ऑरिक्यूलर थेरेपी के इस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में हम प्रवेश करेंगे अभी, जो आपको ये बताएगा कि हाउ टू मेक प्रोटोकॉल। हाउ टू मेक प्रोटोकॉल को हम प्रोटोकॉल को कैसे बनाएं, हम इस पार्ट को समझेंगे आज कि हमने जो कुछ भी पॉइंट्स सीखे हैं उन पॉइंट्स में हमने बीमारियों का ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसमें हम कुछ चीज़ें जो है अगर आप सीरियल नंबर अगर करते हैं तो आपको आसानी होगी। जैसे हम लेंगे यहाँ पे L बरोबर लोकल पॉइंट, सबसे पहले हम लेंगे लोकल पॉइंट। 2 नंबर पे लेंगे O ऑर्गन जो उस बीमारी में इन्वॉल्व है। नंबर 3 लेंगे S से स्पाइन पॉइंट, हमारा जो स्पाइन है उस स्पाइन में से नर्वस सिस्टम जो है वो पूरे शरीर में सप्लाई होता है। तो जिस भी ऑर्गन से हमें प्रॉब्लम है उस ऑर्गन से रिलेटेड कौन से वर्टिब्रा के पास से उसे उस ऑर्गन को नर्व सप्लाई हो रहा है वो पॉइंट। चौथा पॉइंट लेंगे सब कॉर्टेक्स पॉइंट। हमने 3 तरीके के सब कॉर्टेक्स सीखे थे, डाइजेस्टिव सब कॉर्टेक्स, नर्वस सब कॉर्टेक्स और वैस्कुलर सब कॉर्टेक्स, और इसको सब कॉर्टेक्स या सिस्टम अफेक्टेड भी कहा जा सकता है। जो भी सिस्टम अफेक्टेड है उस सिस्टम को लेंगे। उसके बाद लेंगे हम बी मतलब ब्रेन का, जो हमने लोब सीखा था, ब्रेन के जो पार्ट सीखे थे हमने, ऑसिपिटल, फोरहेड, वर्टेक्स और पैराइटल। तो ये हमने ब्रेन के पार्ट सीखे थे। अगर उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम ब्रेन के उस बिंदु को लेंगे। उसके बाद लेंगे हम चक्रा को। हमने 7 चक्रा सीखे थे, उन चक्रा में कौन कौन से बिंदु किस किस चीज़ से रिलेटेड है उनको हम डिटेल देखेंगे। चौथा पॉइंट है 7वां बिंदु हेलिक्स पॉइंट। हेलिक्स में से कौन सा 1 2 3 4 5 6 हेलिक्स हमने सीखे थे, उससे रिलेटेड पॉइंट। और S से लेंगे हम स्पेशल पॉइंट। हमने कुछ स्पेशल पॉइंट सीखे थे, रिड्यूस बीपी, रिड्यूस हार्ट रेट, स्टॉप अस्थमा, एपिलेप्सी। तो इनमें से अगर ज़रूरत है तो हम उस बिंदु को लेंगे। और एक लेंगे एक्सपीरियंस पॉइंट, जो हमारे अनुभव से कहीं से आपको प्राप्त हो रहा है वो बिंदु। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते, लॉस, इसको सबसे आखिरी में से, यहाँ पे एक बिंदु आएगा एलिमेंट पॉइंट। 5 तत्व, 5 एलिमेंट जो है उससे रिलेटेड तो बचे। तो आपने इस तरीके से ये प्रोटोकॉल को बनाना है। अब हम आगे देखते हैं कि L का मीनिंग क्या हुआ। इसमें L का मीनिंग हुआ लोकल पॉइंट। लोकल पॉइंट बोले तो क्या,
जैसे अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। पेनफुल एरिया और लोकल पॉइंट। जैसे आपको आई का पेन है, आई पेन है, तो आप आई का पॉइंट लगाएंगे। जैसे शोल्डर पेन है, शोल्डर पेन है तो शोल्डर पॉइंट लगाएंगे। जैसे आपको कोल्ड कफ है, कोल्ड कफ है तो हम नोज का पॉइंट लगाएंगे। जैसे पिंपल, एक्ने है तो चीक का पॉइंट लगाए थे हमने, चीक का एरिया देखे थे लोब पर। सोल पेन है तो सोल का बिंदु लगाएंगे। हैंड फुट में, हैंड में, फुट में अलग अलग है ये। फिंगर में अगर नंबनेस आ रहा है, नंबनेस आ रहा है तो हम हैंड फिंगर, हैंड का पॉइंट, हैंड पॉइंट, फिंगर पॉइंट हमने सीखे थे स्काफा में। और फुट पॉइंट भी हमने सीखा था। तो इन बिंदुओं का हम यूज करेंगे। तो लोकल का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व। ऑर्गन इन्वॉल्व जो है हम उसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसमें। इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, अच्छे से टेबल बनाना है, क्योंकि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑर्गन का चूज हमने कैसे करना है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम आगे देखेंगे। वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, ये हमारे 5 एलिमेंट्स है। इन 5 एलिमेंट्स में फाइव एलिमेंट्स के थ्रू इसमें आपका 5 एलिमेंट्स का भी स्टडी हो जाएगा और बाकी भी चीज़ें हम इसमें डिटेल में देख लेंगे। 5 एलिमेंट्स में वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। अब जो वुड जो है हमारे शरीर में, वुड का जो एनर्जी होता है, ये वुड एलिमेंट है, वुड एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट। इनका एक एनर्जी है। वुड का एनर्जी विंड है, फायर का एनर्जी हीट एंड हॉट है, अर्थ का एनर्जी ह्यूमिडिटी है, मेटल का एनर्जी ड्राइनेस है और वाटर का एनर्जी कोल्डनेस है। अब इन सभी को ऑर्गन भी दिए गए हैं। जैसे वुड का जो ऑर्गन है वो है लीवर और गॉल ब्लैडर। फायर का जो ऑर्गन है वो है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। अर्थ का जो एलिमेंट है वो है स्प्लीन और स्टमक। तो एसपी मतलब स्पीन, एसटी मतलब स्टमक। ड्राइनेस का एनर्जी है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। एलयू मतलब लंग्स, एलआई मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। और वाटर का जो ऑर्गन है वो है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर।
इसमें सबसे पहले हम वुड एनर्जी को देखेंगे। तो हमारे इन पांचों को एक एक सेंस ऑर्गन भी डिवाइड हुआ है। तो वुड को जो ऑर्गन है वो है सेंस ऑर्गन आइज, फायर को टंग, अर्थ को माउथ, मेटल को नोज और वाटर को ईयर। इस तरीके से यहाँ पे हम इमोशंस का भी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो वुड का जो इमोशन है वो है एंगर, फायर का जो इमोशन है वो है जॉय, अर्थ का है जेलोसी, जलन। जिन व्यक्तियों को जेलोसी होती है या जॉय, हैप्पी रहते हैं, एंगर रहते हैं, तो जेलोसी अर्थ का। मेटल का सैडनेस, मतलब अगर कोई हरदम दुखी रहता है तो इसका मतलब उसके शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ गया है, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने की जरूरत है। एक्सेसिव फियर माने डर। वाटर एलिमेंट जब एक्सेसिव हो जाता है शरीर में तब इंसान को डर लगता है। वुड एलिमेंट जब एक्सेसिव हो जाता है तब गुस्सा बहुत आता है। तो इस तरीके से हम अब आते हैं बात टेस्ट की। तो सोर टेस्ट अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वुड एलिमेंट बढ़ा हुआ है। फायर जो है वो बिटर टेस्ट है। अर्थ जो है वो स्वीट टेस्ट है ना। इस उम्र में ज़्यादा बीमारियां होती है। इसका एज फैक्टर भी है, हम एज फैक्टर को भी देखेंगे। स्वीट, पिगमेंट और सॉल्टी। इसका एज फैक्टर जो होता है 0 to 12, 12 to 36, 36 to 48, 60 और 60 to 72। इस तरीके से इसका एज फैक्टर भी होता है। अब वुड में जो हमारे शरीर के ऑर्गन की पारी आएंगी, पार्ट की बारी आएंगी, तो लिगामेंट की जब भी बात आएंगी तो हम ऑर्गन सिलेक्शन में वुड को लेंगे, मतलब लीवर या गॉल ब्लैडर को लेंगे। तो अब कब लीवर को लेना है और कब गॉल ब्लैडर को लेना है इसको हम आगे देखेंगे। लीवर और गॉल ब्लैडर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, SPST, LULI, KDUB। तो जब भी मैं आपको बताऊंगा कि कब लेना है करके। अभी हमारा थोड़ा ये छूट जाए। टेंडन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम LIV या GB को लेंगे। नेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हम LIV GB को लेंगे। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हम LIV GB को लेंगे। पैरालिसिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो लेंगे। वेट लॉस करना है तो हम इसको लेंगे। माइग्रेन का प्रॉब्लम है। अब ये सारी चीजें आगे भी आएगी, इसमें भी आएगी, लेकिन आपकी सोच क्या है उस पर ये चीज डिपेंड है। सिरदर्द है, हेडेक, तो हम इसको लेंगे। सेकंड जो है वो है फायर। सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम,
अब सर्कुलेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे एक दर्द हो रहा है, अगर वह दर्द घूमने फिरने से अगर कम हो जा रहा है तो इसका मतलब सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, और घूमने फिरने से दर्द अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब नर्व का प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। नर्वसनेस, आप समझ सकते हैं कि ज्वाय वाला जो व्यक्ति है उसको नर्वसनेस अगर आ रहा है तो ये प्रॉब्लम है वेन्स से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है, स्पीच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम इन बिंदुओं को लेंगे। अब आते हैं अर्थ में, फ्लैश, मास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, WBC मतलब आप जो भी ब्लड का केमिस्ट्री करवाते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट, तो जो कंडीशन है उस हिसाब से इसका अर्थ एलिमेंट कम हो रहा है वहाँ पे या बढ़ रहा है। अब हमने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम देखा था, एक अर्थ में देखेंगे कि अगर मिल्की वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तब हम इसको लेंगे। लेडीज़ प्रॉब्लम में भी हम इसको ले सकते हैं अर्थ एलिमेंट को, है ना, किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो ब्लड का हो या वाटर का हो। मेटल में जो है LULI ये ऑर्गन है और इन्हीं के बिंदु हमने सीखे हैं। इसमें हम रिस्पिरेशन से रिलेटेड, श्वसन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो हम आपने स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा मेरा स्पेलिंग का बहुत मिस्टेक होता है, तो आपने समझदार है आप सारे लोग, आपने स्पेलिंग को राइट लिख लेना। रिस्पिरेशन से रिलेटेड, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, ये वाला जो एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे हमने देखा था हीट वाला, ये एब्जॉर्प्शन सोख लेता है और ये एब्जॉर्प्शन ड्राई कर देता है, दोनों में फर्क है। स्वेटिंग का अगर कोई प्रॉब्लम है, पसीने की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन अगर है, लूज मोशन अगर है, स्किन के सारे डिजीज LULI में आएंगे, स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम। और लास्ट वाला जो है वो है वाटर जो है बोन, हड्डियों से संबंधित कोई भी बीमारी में हम इसको यूज करेंगे। ज्वाइंट पेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी में हम KD और UB को यूज करेंगे। ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज हमने देखा था, वाइट डिस्चार्ज, लेकिन ये वाटरी वाइट डिस्चार्ज होगा। LUCO, वाटरी वाइट डिस्चार्ज होगा। उसके बाद वाटर रिटेंशन, वाटर अगर कहीं पे जमा हो गया है, सूजन आ गई है पानी वाली, वाटर रिटेंशन। थायराइड के प्रॉब्लम, और एक होगा इसमें सेक्सुअल स्टेमिना। तो इस तरीके से ये ऑर्गन से रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। अब हम थोड़ा इसको और मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सिलेक्शन ऑफ ऑर्गन,
यहाँ पे हम नाम देंगे डिजीज़ एरिया, और यहाँ पे लेंगे हम ऑर्गन। आपने इसको धीरे धीरे याद करना है। जैसे अगर स्किन, बॉडी हेयर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लंग्स को लेंगे। अगर हेयर ऑन हेड, बोन, टीथ, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम किडनी को लेंगे। अगर ब्लड वेसल, कलर कॉम्प्लेक्शन, अगर है तो हम लीवर को लें। ब्लड वेसल, हार्ट को लेंगे। अगर मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मसल पेन है, मसल क्रैम्प हो रहा है, तो हम लीवर को लेंगे। फैट या फ्लैश का प्रॉब्लम है, फैट फ्लैश, तो हम स्प्लीन को लेंगे। एसपी मतलब स्प्लीन, आपने समझना है इसको। ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम ब्रेन को लेंगे। BR मतलब ब्रेन। इसको हम और देखेंगे। फ्लैटुएंस, अफारा जो हो जाता है पेट में, अफारा हो जाता है पेट में, तो लीवर को लेंगे। पेल्पिटेशन, पसीना, हमने देखा था स्वेटिंग, पेल्पिटेशन या स्वेटिंग अगर है तो हार्ट को लेंगे। हिकअप, हिचकियाँ आ रही है, हिकअप, ट्रिम्बलिंग हो रहा है, तो ब्रेन को लेंगे। ब्लिंचिंग, डकारें आ रही है, ब्लिंचिंग अगर हो रहा है तो स्प्लीन को लेंगे। एसपी मतलब स्प्लीन, आपने समझना है इसको। कफ, कोल्ड कफ, खांसी अगर हो रही है तो लंग्स को लेंगे। लोअर बैक का प्रॉब्लम है, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को लेंगे। अब आते हैं हम इसमें फ्लूइड से रिलेटेड। एक्सेसिव म्यूकस, जिसको हम श्लेष्मा कहते हैं, तो लंग्स को लेंगे। सलाइवा, एक्सेसिव सलाइवा आ रहा है, कुछ बच्चों का रात में सलाइवा मुंह से निकलता है, या जो मेंटली डिसऑर्डर बच्चे होते हैं उनका सलाइवा निकलता है, तो स्प्लीन को लेंगे। लिम्स से रिलेटेड, लिम्स ग्लैंड हमारे शरीर में होती है, हमने देखा है इसको। लिम्स से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्प्लीन को लेंगे। स्वेटिंग, हमने एक यहाँ पे देखा है एक बार कि स्वेटिंग से रिलेटेड हार्ट को भी ले रहे हैं, और यहाँ से स्वेटिंग से रिलेटेड हम किडनी को भी ले रहे हैं। तो आपने कब लेना है, तो जब पसीने की सामान्य प्रॉब्लम हो तब किडनी को लेना है, और किसी बीमारी को लेकर, जैसे बीपी शूट हो रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है, तब पसीने को लेकर हम हार्ट को लेंगे।
यूरिन का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो किडनी को लेंगे, यूरिन का कोई भी प्रॉब्लम है तो किडनी को लेंगे। आंसुओं का प्रॉब्लम है, आंसुओं से रिलेटेड बहुत सारे दिक्कत होती है, जलन हो रही है, ज़्यादा पानी जा रहा है आँखों से या और कोई दिक्कत हो रही है तो हम लीवर को लेंगे, है ना। इसमें हम एक और देख लेते हैं अभी कि सेंस ऑर्गन को देख लेते हैं। सेंस ऑर्गन, हालांकि मैं लिख चुका हूँ उसमें। नोज़ जो है वह लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ईयर जो है वह किडनी को रिप्रेजेंट करता है, आइज़ जो है वह लीवर को रिप्रेजेंट करती है, टंग जो है जो हार्ट को रिप्रेजेंट करती है, माउथ जो है वह स्प्लीन को रिप्रेजेंट करता है, और ब्रेन जो है वह ब्रेन को रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से हम सेंस ऑर्गन को भी इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारा स्पाइन पॉइंट। स्पाइन, कौन सा स्पाइन पॉइंट हमने लेना चाहिए। अब हमने देखा था हार्ट, HT लिखूंगा मैं, और PC पेरिकार्डियम। हार्ट और पेरिकार्डियम को ले रहे हैं हम, वहाँ पे हमने T2 नंबर का, सोराइसिक का दूसरे नंबर का पॉइंट हमने लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये C1 है, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T20, T12। यहाँ से L1, L2, L3, L4, L5, यहाँ पे सेक्रल के पाँचों, और यहाँ पे हमारा टेल बोन। तो इस तरीके से ये बिंदु होते हैं। मैंने आपको स्पाइन का डिटेल दिया हूँ। तो T2 नंबर का जो पॉइंट है वो हम हार्ट के लिए लेंगे, लंग्स के लिए हम T3 नंबर का पॉइंट लेंगे, गॉल ब्लैडर के लिए हम T4 नंबर का पॉइंट लेंगे, लीवर के लिए हम T5 नंबर का पॉइंट लेंगे, स्टमक के लिए हम T6 और T7 दोनों बिंदु लेंगे, स्प्लीन के लिए हम T8 नंबर का पॉइंट लेंगे, किडनी के लिए T10 और T11, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए T12 नंबर का बिंदु लेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए L1 और L2 नंबर का पॉइंट लेंगे, यूरिनरी ब्लैडर के लिए हम L3 नंबर का पॉइंट लेंगे। तो इस तरीके से ये स्पाइन का स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट जो है, आपने बहुत गौर से और इस वीडियो को, इस इम्पोर्टेंट वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार देखना है और अच्छी तरीके से इसको समझना है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सब कॉर्टेक्स। कौन सा सब कॉर्टेक्स बिंदु कब लेना चाहिए। सब कॉर्टेक्स पॉइंट को हमने कब लेना चाहिए। तो सब कॉर्टेक्स पॉइंट हमारे पास में कितने सब कॉर्टेक्स है। एक है डाइजेस्टिव सब कॉर्टेक्स, एक है डाइजेस्टिव, सब जिसको DSC भी कहते हैं। दूसरा है नर्वस सब कॉर्टेक्स, नर्वस सब कॉर्टेक्स जिसको NSC भी कहते हैं। और तीसरा है वेस्कुलर सब कॉर्टेक्स जिसे VSC भी कहते हैं। तो इस तरीके से यह 3 जो पार्ट है उसको हम बहुत डिटेल में इसको हम समझेंगे, इसके अलग अलग पार्ट को समझेंगे।
आपने बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं और बहुत अच्छी तरीके से इस पार्ट को आपने याद रखना है ताकि आपको आपके ट्रीटमेंट में दिक्कत ना हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे हम पुअर डाइजेशन, स्पेलिंग आपने अच्छी तरीके से लिख लेना। गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, रिफ्यूज़ हो रहा है, मतलब एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है, हाइपर एसिडिटी जिसको बोलेंगे हम, वोमिटिंग हो रही है। जब भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हमें डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स को हमने लेना है। डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स जो है ये हमारे इन ट्रैगर्स का जो इन था, एंटी ट्रैगर्स इन साइड में वो बिंदु है। उसके बाद में लैक ऑफ एपेटिट, भूख की कमी, उसके बाद बर्निंग हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, हैवीनेस आफ्टर मील, खाने के बाद में अगर आपको हैवीनेस लग रहा है, फूड रिफ्लेक्स हो रहा है, फूड रिफ्यूज़ हो रहा है। उसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है, IBS कहते हैं उसे, वो भी प्रॉब्लम इसमें होता है। कोलाइटिस से रिलेटेड अल्सर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ग्लूटेन और मिल्क की एलर्जी है, गेहूं की और दूध की, ग्लूटेन और मिल्क एलर्जी अगर है, डायबिटीज़ है, लो बीपी है, LBP है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, RA फैक्टर रिपोर्ट में होता है, ESR, वेट लॉस। तो और भी आप खोज सकते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो हम इन बिंदुओं को लेंगे। दूसरा है हमारा नर्वस सबकॉर्टेक्स में हम सबसे पहले लेंगे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, सारी एक ही बातें हैं। साइटिका पेन, नर्व का पेन है ना, साइटिका पेन, इसलिए नर्व मिलेंगे, साइटिका पेन। इपिलिप्सी, नर्व का प्रॉब्लम है। एक होता है ट्राइजोमिनल न्यूरोलेजिया, जो बीमारी कई लाखों में कुछ व्यक्तियों को होती है, जैसे सलमान खान को है। कान के पास में हमारा एक नर्व होता है, जिसे ये जो एरिया होता है हमारा, ये एरिया होता है, मतलब यहाँ पे एयर भी सहन नहीं होती तो वो व्यक्ति ऐसे हाथ से ढक के बैठेगा या यहाँ पे कपड़ा लगा के बैठेगा। तो ये जो एरिया है ये ट्राइजोमिनल न्यूरोलेजिया का होता है। तो उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे नर्वस सबकॉर्टेक्स को
न्यूरोलॉजिया, न्यूरोसिस, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोसिस, पैरालिसिस, पैरालिसिस से रिलेटेड, सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से अगर नर्व डैमेज हो रहे हो तो हमने नर्वस सब कॉर्टेक्स को लेना है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, पार्किंसन डिजीज़ जिसमें हाथ पैर हलते हैं, शेक होते रहते हैं, पार्किंसन, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, ईयर आइज, बॉडी, ईयर आइज, टच, स्मेल, सेंस ऑर्गन, नमनेस अगर कहीं भी शरीर में हो रहा है, चाहे हाथ में हो, पैर में हो, गर्दन में हो, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर भी कहते हैं, मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस, क्वाइट नींद नहीं, मतलब आप अच्छी तरीके से सो नहीं पाते, क्विकली स्लीप आप अगर आपको नहीं होता है तो अब भी आप इसको ले सकते हैं, ब्रेन हेमरेज में भी आप इसको ले सकते हैं, नर्वस सब कॉर्टेक्स को, इंसोमेनिया, नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया। और एक बात है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जब भी कोई पैरालिसिस हो तो ट्रीट अपोजिट साइड टू पैरालाइज पेशेंट, पैरालाइज साइड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है तो आप लेफ्ट ईयर में, राइट ईयर में नर्वस सब कॉर्टेक्स लगाएंगे, और राइट ईयर का, राइट साइड का है तो लेफ्ट ईयर में लेफ्ट सब कॉर्टेक्स लगाएंगे। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वेस्कुलर सब कॉर्टेक्स। तो सर्कुलेशन से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है, आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस अगर है, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन है, एनी जॉइंट पेन, जॉइंट पेन एनी, कोई भी प्रकार का जॉइंट पेन है, नम्बनेस अगर है, नम्बनेस और पेन रिलीव, नम्बनेस और पेन रिलीव बाय मोमेंट, अगर मोमेंट से पेन कम हो रहा है या नमनेस कम हो रही है तब हमने वेस्कुलर सब कॉर्टेक्स लेना है, और जब मोमेंट से तकलीफ बढ़ रही है तब हमने नर्व लेना है, या बढ़ भी नहीं रही और कम भी नहीं हो रही है तब हमने नर्वस सब कॉर्टेक्स लेना है। अगर लो बीपी में हम इसको ले सकते हैं, एच बीपी में भी हम इसको ले सकते हैं, हाई बीपी में भी ले सकते हैं। अगर हम सोते समय नमनेस ऑन स्लीप, सोने के बाद जब उठते हैं तब नमनेस आना है तो हम इसको ले सकते हैं। अब पैरालाइज अगर हो रहा है, ट्रीट सेम साइड, सेम साइड। अगर ब्लड सप्लाई की वजह से वेस्कुलर हो रहा है पैरालाइज तब हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट है वो, इसमें एक पार्ट को मैं जोड़ देना चाहता हूँ और वो है एंडोक्राइन। एक और आप इसमें चौथा खाना बना लेना आपने,
हमारे शरीर में जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, तो इंडोक्राइन का हमने पॉइंट सीखा था, इंडोक्राइन पॉइंट यहाँ पे सीखा था। तो इसको कब कब लेना है आपने, तो हार्मोनल सिस्टम से रिलेटेड, हार्मोनल कोई भी प्रॉब्लम अगर है, हाइपोथायराइड, हाइपर दोनों भी थायराइड में लेना है। डायबिटीज़ में लेना है, डायबिटीज़ में भी इस बिंदु को लेना है। फेशियल और हेयर, अगर चेहरे पे, स्त्रियों को चेहरे पे बाल आते हैं तो फेशियल हेयर इन वुमेन, तो इस बिंदु को ले सकते हैं। हाइट गेन के लिए भी हम इस बिंदु को ले सकते हैं। पीरियड के प्रॉब्लम अगर है लेडीज में, तब हम इसको ले सकते हैं। जेंट्स में टेस्टिकल प्रॉब्लम है, तब इसको ले सकते हैं। इमोशन से रिलेटेड जब भी कोई उपचार हम कर रहे हैं, इमोशन प्रॉब्लम में भी हम इसको ले सकते हैं। पिंपल में भी हम इसको ले सकते हैं, हेयर में भी हम इसको ले सकते हैं। पीसीओडी लेडीज से संबंधित बीमारी होती है, पॉलिसिस्टिक ऑर्डर, पीसीओडी और पीसीओएस। फर्टिलिटी इश्यू अगर है, मेल फीमेल का फर्टिलिटी इश्यू अगर है, मेल और फीमेल दोनों का, मेल और फीमेल। इम्पोटेंसी, नपुंसकता, सेक्सुअल स्टैमिना, इरेक्शन प्रॉब्लम, पेनिस का इरेक्शन होना या नहीं होना, इरेक्शन प्रॉब्लम अगर है। स्पर्म काउंटिंग, स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी, इन सारे प्रॉब्लम्स में हम इंडोक्राइन पॉइंट्स को ले सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं रुकाते हैं। नेक्स्ट में हम और इसको अच्छी तरीके से और देखेंगे, अगला जो हमारा रहेगा उस वीडियो में। तो आप हर वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको समझ सकें। धन्यवाद।